16 अगस्त 1946 बंगाल का चीफ मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी, मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेटिव, यह सबको पता था कि भारत के ट्रांसफर ऑफ पावर का समय आ गया है। लोगों ने अपनी गोटियां चलना शुरू की और जिसे आप इतिहास में डायरेक्ट एक्शन से जानते हैं, उसमें एक और उसका नाम दिया गया है जिसे कैलकाटा किलिंग भी कहते हैं। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को एक डायरेक्ट एक्शन करके सोहरावर्दी ने पुलिस को छुट्टी दे करके 10 से 15 हजार हिंदू माओ बहनों बेटियों का नरसंहार किया। हफ्तों तक कहीं बस स्टैंड पे लाश थी, कहीं स्टेशन पे लाश थी, किसी को उठाने नहीं दिया। ये भारत में हुआ। इसलिए आज भी आपको गलतफहमी थी, हमसे जितना हो सकता है वो हम करते हैं, या आपको आज जाके पता चला 1400 साल के बाद कि ये जो भाईचारा 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 है, कम से कम 2022 के भारत में सनातनियों को पता चल गया कौन भाई है और कौन चारा है। ये पता नहीं चल रहा था आपको। तो जो लोग कह रहे थे कि पार्टीशन होगा वो मेरी लाश पे होगा, तो पार्टीशन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई थी। लेकिन उसी शहर में मैंने कहा कि जब समाज चाटुकार लोगों को जैसा हो जाता है, लालची कायर हो जाता है, तो बहादुरी की बात करने से भी डरता है। अकेले में भी अच्छी बात नहीं करता, उसे डर लगता है यार मेरी बात कोई सुन ना ले और मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए हम बहादुरों को कभी चुनते नहीं, उनकी तारीफ करते हैं, चुनते दलालों को हैं हमेशा। इसलिए गांधी जी जब पार्टीशन की विभीषिका हो रही थी, घर घर में आग लगी हुई थी, तो जो ये कह रहे थे कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, वो पता है कहां थे? कोई पूछे कि वो बार बार ये देश को भरोसा दे रहे थे कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, वो थे कहां? वो मालूम है कहां थे? वो बंगाल में थे। और इसलिए नहीं गए थे बंगाल में कि सोहरावर्दी ने एक तरफा 15,000 महिलाओं, हिंदू महिलाओं को और लड़कियों को और बेटियों का कत्ल हो गया, इसलिए नहीं गए थे। बंगाल की धरती पर आप में से कोई एक योद्धा था जिसे आज आप गोपाल पाठा के नाम से जानते हैं। उसने हथियार उठाया और उसी भाषा में मुसलमानों को जवाब दिया। गांधी जी उसके सामने विनती कर रहे थे कि हथियार डाल दो। उसने कहा कि जब हथियार उधर से उठे हुए थे तब आप कहां थे? उसने गांधी के सामने कहा कि मैं हथियार नहीं डालूंगा, मैंने अपनी आंखों के सामने कई हजार हिंदू औरतों का सुहाग लुटते देखा है। लेकिन बोले मैं अनशन पे बैठ गए, उस आदमी का हथियार था, उसने डाला नहीं, हथियार लेके चला गया।